आज हम पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस से रिलेटेड कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं। आइए आप फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। जो सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है कि हमें क्लियरली ये पता होता है कि कौन व्यक्ति एक्शन कर रहा है और उसके होने वाले एक्शन का किसी दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, राइट। बल्कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पर एक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, राइट। या फिर आप इसको हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये सेंस हमारा पैसिव वॉइस में आता है। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, सेंटेंस है अ स्पेशल टास्क फोर्स कोऑर्डिनेटेड द एंटायर प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्शन कर रहा है अ स्पेशल टास्क फोर्स, राइट। और वो एक्शन क्या कर रहा है, उसका एक्शन है कोऑर्डिनेट करने का, राइट। एंड वो किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो कर रहा है प्रोजेक्ट को, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, राइट। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको हमने सब्जेक्ट पर लिखा हुआ है। मगर जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनता है कि द एंटायर प्रोजेक्ट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय अ स्पेशल टास्क फोर्स, कि जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है वो कोऑर्डिनेट किया गया किसके द्वारा, स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर किसको लिखा है, ऑब्जेक्ट को लिखा है। और अब हम इस सेंटेंस का मीनिंग इस सेंस में बता रहे हैं कि उस एंटायर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि उस एंटायर प्रोजेक्ट पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो उस एंटायर प्रोजेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोऑर्डिनेट करने का प्रभाव पड़ा है, राइट। तो पैसिव वॉइस में हमारा इस तरह का सेंस आता है। ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब बात आती है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हुए हम क्या रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ब का यूज़ करना होता है। देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम बाय प्रपोजिशन की हेल्प से सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करें। आप किसी और प्रिपोजिशन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो प्रिपोजिशन इस बात पर डिपेंड करती है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, क्योंकि डिफरेंट वर्ब के साथ यहाँ पर डिफरेंट प्रिपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब प्लीज़ होती तो फिर हम उसके साथ टू का यूज़ करते, ना कि बाय का यूज़ करते। या अगर हम किसी के बिहेवियर से इरिटेट हो रहे हैं तो फिर हम क्या प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, हम विद का यूज़ करते। तो ये फिक्स नहीं होता है, मगर ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते हुए प्रिपोजिशन बाय का यूज़ होता है। इस रूल को कैसे हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं, या यूँ कहिए कैसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं। कि सेंटेंस है मैरी सॉ जॉन, राइट। मैरी ने जॉन को देखा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, जॉन, जिसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। तो हमने लिखा जॉन। अब जो जॉन है वो है हमारा सिंगुलर, तो इसलिए हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, हमने यूज़ किया वॉज का, राइट। तो क्या हुआ, जॉन वॉज सीन बाय मैरी, राइट। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। एवरीबडी सपोर्टेड द प्रपोजल, ओके। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द प्रपोजल, जिसे पैसिव वॉइस बनाते हो हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होगा। उसके बाद जो प्रपोजल है वो क्या है, वो आपका है सिंगुलर, तो इसलिए हमने क्या लिखा, वॉज। द प्रपोजल वॉज सपोर्टेड बाय एवरीबडी। आप यहाँ पर बाय एवरीबडी को भी स्किप कर सकते हैं, उसका कोई खास इशू नहीं बनेगा, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि जो प्रपोजल है वो व्यक्ति द्वारा ही सपोर्ट किया गया है, ओके। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कि अ विजिटर टॉट माई इकोनॉमिक्स क्लास टुडे।
ओके तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट है माय इकोनॉमिक्स क्लास, जिसको पैसिव बनाते हुए हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, माय इकोनॉमिक क्लास। अब माय इकोनॉमिक्स क्लास क्योंकि सिंगुलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया। हमने बोला माय इकोनॉमिक्स क्लास वॉज टॉट बाय अ विजिटर टुडे। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड प्रूव्ड माय पॉइंट। ओके तो यहाँ पर जो माई पॉइंट है उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आए तो क्या हुआ, माई पॉइंट। अब बिकॉज दिस इज सिंगुलर दैट्स वाई वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज। सो माई पॉइंट वॉज प्रूव्ड बाय व्हाट हैपेंड। ओके हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को बाय के द्वारा जोड़ दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है somebody मेड अ बिग मिस्टेक। ओके तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, अ बिग मिस्टेक वॉज मेड बाय somebody। ओके सेम रीजनिंग का यूज होगा, सेम लॉजिक का, क्या क्योंकि सिंगुलर है अ बिग मिस्टेक तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वॉज का यूज किया। और उसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है मेड। तो अ बिग मिस्टेक वॉज मेड बाय somebody। अब देखिए सेंटेंस है एलिस वॉज डिस्करेज्ड बाय द वीक रेस्पॉन्स टू द एड्स। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बिकॉज देखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा हुआ है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है मतलब पास्ट फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, इसलिए क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव वॉइस है, राइट। तो इसको हमें किस में बनाना होगा, एक्टिव में बनाना होगा। अब बिकॉज पैसिव में एलिस को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव में ये हमारा क्या हुआ होगा, ये रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने इसको एंड में लिखा। अब जो बाय के बाद है द वीक रिस्पॉन्स टू द एड्स, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, द वीक रिस्पॉन्स टू द एड्स। अब जो डिस्करेज्ड है, यहाँ पर क्या एक्शन हुआ है, डिस्करेजमेंट का, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्करेज लिखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो डिस्करेज की पास्ट फॉर्म होती है डिस्करेज्ड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, द वीक रिस्पॉन्स टू द एड्स डिस्करेज्ड एलिस। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है द एस्टेट वॉज इवेल्युएटेड बाय अ प्रोफेशनल अप्रेजर। ओके अब देखिए इसमें फिर से क्योंकि वॉज के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब ये है पैसिव वॉइस, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए द एस्टेट बिकॉज इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ है तो एक्टिव में ये क्या हुआ होगा, ये रहा होगा ऑब्जेक्ट, इसको हमने एंड में लिखा द एस्टेट। अब ये है बाय अ प्रोफेशनल अप्रेजर। अब बाय अ प्रोफेशनल अप्रेजर, इससे हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो है अ प्रोफेशनल अप्रेजर, तो हमने उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा। अ प्रोफेशनल अप्रेजर इवेल्युएटेड द एस्टेट, राइट। अब क्योंकि इवेल्युएट की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होती है, इवेल्युएटेड, तो इसलिए हमने एक्शन की जगह क्या लिखा है, इवेल्युएटेड। अ प्रोफेशनल अप्रेजर इवेल्युएटेड द स्टेट। नेक्स्ट सेंटेंस है स्मोक वॉज डिटेक्टेड बाय अ सेंसर इन द लैब। ये भी हमारा पैसिव है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्मोक, क्योंकि जो सेंसर लगा था लैब में उसने किसको डिटेक्ट किया, उसने डिटेक्ट किया स्मोक को, तो ऑब्जेक्ट है स्मोक। और एक्टिव बनाते हुए हमें उसको एंड में लिखना होगा, राइट। एंड सब्जेक्ट क्या है, अ सेंसर इन द लैब, तो अ सेंसर इन द लैब डिटेक्टेड स्मोक। नेक्स्ट सेंटेंस है द आइडिया वॉज क्रिटिक बाय द एंटायर स्टाफ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, द एंटायर स्टाफ। जब आप इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम बोलेंगे द एंटायर स्टाफ क्रिटिक द आइडिया। आई होप आपको ये जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, या फिर यूँ कहिए कि पैसिव से एक्टिव हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि इसी तरह आप बहुत ही सिंपल सादी सी भाषा में इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इंग्लिश से रिलेटेड कंसेप्ट्स को बहुत ईजीली सीख सकें और अपने रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश में उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर सके। साथ ही साथ यदि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आने वाले इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू अगेन। हैव अ गुड टाइम।